नीतीश कुमार अपने श्रेय लेना चाहते हैं और केंद्र चाहता है कि हम टोटल अपना श्रेय लें। भले ये साथ में ये जुमलेबाज लोग हैं, ये डुपरसंखी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये बिहार के जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। जब से केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार, तो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं झूठ बोलने का और जनता को गुमराह करने का। 8 वर्ष के अंतराल में 61,195 करोड़ की कटौती हुआ बिहार में। नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। भारत के वित्त आयोग के द्वारा बिहार को दिए जाने वाले करोड़ रुपए जो है वो किस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं, इसको लेकर लगातार लोगों में आक्रोश है और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से वित्त आयोग के द्वारा कटौती जो राशि दी जाती है उसमें बिहार के लिए कटौती की जाती है। इस पे लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से वित्त आयोग के द्वारा लगातार बिहार को कटौती की जा रही है फंड में, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये जो डबल इंजन की सरकार है, यह बिहार के इस राज्य के आम जन के मुद्दों से बिल्कुल कोई सरोकार नहीं रख रही है। और केंद्र सरकार के साथ में ये जो डबल इंजन की सरकार है, जो आम जनों को एक बहुत बड़ी आशा जगी थी कि केंद्र के साथ यदि सरकार में है डबल इंजन की सरकार तो बहुत बड़ी पैमाने पर राशि आएगी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार के आम जनों को इससे लाभ होगा। मगर एक षड्यंत्र के तहत केंद्र सरकार ने आपसी लड़ाई में, यह सहमत की लड़ाई चल रही है। भले ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इन दोनों आदमी के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहमत की लड़ाई है। और इन दोनों के बीच में ये लड़ाई का परिणाम है कि केंद्र सरकार के द्वारा बजट में बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ रुपए का, लाखों हजार करोड़ रुपए का कटौती किया गया, जिससे बिहार की विकास का बहुत बड़े पैमाने पर हानि होने जा रही है। युवा जो है नौकरी के लिए इंतजार करते हैं, बहुत सारे ऑफर, किसानों के लिए भी बहुत सारे ऑफर आ रहे थे, लेकिन उसमें कटौती की गई। ये तो देखिए, ये आप तो बोले ना, ये दोनों आदमी के बीच सहमत की लड़ाई है। नीतीश कुमार अपने श्रेय लेना चाहते हैं और केंद्र चाहता है कि हम टोटल अपना श्रेय लें। भले ये साथ में है। आज के डेट में बेरोजगारी की स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। बिहार में बेरोजगारों की एक बहुत बड़ी फौज जो आज रोड पे घूम रही है, अपना सर्टिफिकेट लेकर दर दर की ठोकरें खा रही है। बेरोजगारी का आलम चरम पे है, त्राहिमाम है। युवा बेरोजगार एकदम तड़प रहे, कराह रहे हैं। कहना नहीं है कि इसमें बिहार सरकार किस तरह से और डबल इंजन की सरकार किस तरह से फेल है। जब मोदी जी आरा आए हुए थे, बिहार के आरा में आए हुए थे, तो उन्होंने रमना मैदान में ही कहा था 125 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। 125 क्या हुआ? देखिए, ये तो जुमलेबाज लोग हैं ना। इनका तो पहले से ही कहा था कि जब हम जीतेंगे तो स्विस बैंक से लाएंगे, इतना पैसा लाएंगे कि एक एक व्यक्ति का देश में 15-15 लाख रुपया हिस्सेदारी बन जाएगी। और बाद में इन्होंने पलट के कहा कि नहीं, वो तो जुमला था। ये जुमलेबाज है। ये तो बिहार, ये सच्चाई था। आरा के रमना मैदान में जब चुनावी सभा किए थे तो इन्होंने कहा कितना दे दे, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 1 लाख करोड़, चलिए 1.25 लाख करोड़ दे देते हैं। ये लोग जुमलेबाज है, कुछ भी कह के निकल जाना है। आप अभी देखिए बजट में क्या था। बजट में इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे के बजाय कहा कि नहीं, इतना लाख का पैकेज देते हैं। वो पैकेज क्या धरातल पे उतरा? और ये जब बाद में बात करिएगा, अगले सेशन में बात करिएगा बजट का, तो ये लोग कहेंगे नहीं, वो तो नहीं हो पाया, जुमला जी है, वो तो जुमला जी था। ये जुमलेबाज लोग हैं, ये डुपरसंखी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं। ये बिहार के जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। ये डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। नीतीश कुमार लगातार जो है पैकेज को लेकर जो है विशेष राज्य का दर्जे की मांग थी, लेकिन पैकेज मिलने के बाद भी वो संतुष्ट दिख रहे हैं। क्यों? देखिए, नीतीश कुमार भी आज की डेट में बेचारा बन गए हैं। कारण क्या है कि आपको भी पता है कि वो किस चकाचौंध में और किस चंडाल चौकड़ी में घिरे हुए हैं। सच्चाई ये है कि वो सृजन घोटाले की फाइल के दबे इस तरह से, मतलब कुंठित और दबे हुए हो गए हैं कि जब भी वो कुछ आगे बोलने का प्रयास करते हैं, केंद्र की तरफ से एक इशारा आता है कि चले जाइएगा, और वो फिर अस्थिर हो जाते हैं। आप देखिए, केंद्र सरकार मिली भगत से कोई सत्ता नहीं चला रही है। धौंस से, डरा के, धमका के, ईडी, सीबीआई, अन्यंत्र जो सरकारी तंत्र है उसके माध्यम से ये सरकार चला रही है। और उसी का नतीजा है कि बड़े बड़े जो विपक्ष के नेता हैं उन पर अनावश्यक रूप से भी परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई से तबाही कराई जा रही है, जांच कराया जा रहा है, छापेमारी कराई जा रही है। नीतीश कुमार भी उसी का एक हिस्सा है और भी दबे हुए, डरे हुए, सहमे हुए, इसलिए वो अभी चाह के भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, फिर भी वित्त के ओर से जो फंड मिलते हैं उसमें कटौती की जाती है। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब से केंद्र में मोदी जी और बिहार में नीतीश कुमार, तो दोनों व्यक्ति
एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं झूठ बोलने का और जनता को गुमराह करने का। ये केवल और केवल ये लोग गुमराह करते हैं और चुनाव के वक्त जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लोग केवल और केवल अपना वोट का उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों को जनता के सरोकार से कोई मतलब नहीं है। ये तकरीबन हम नीतीश कुमार जी को 20 वर्ष मुख्यमंत्री होने वाला है, लेकिन केवल और केवल ये सुशासन की बात करते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो नवादा में जो घटना हुई है, ऐसे आए दिन जो अपराध का ग्राफ बढ़ गया है। यहाँ भ्रष्टाचार, आप किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी सरकारी कार्यालय में जाइए, बिना पैसा दिए हुए एक काम नहीं होता है। जब से बिहार में नीतीश कुमार जी आए हैं, केवल और केवल अफसरशाही हावी है। वही हाल केंद्र में जब नरेंद्र मोदी जी 2014 में घूमते थे, आपने अभी अच्छा पूछा कि यही रमना मैदान में झूठी घोषणा वो करने वाले प्रधानमंत्री वो करते क्या हैं कि जब भोजपुर में आएंगे तो पहला लाइन, एक लाइन लिखित बोल लेते हैं, भोजपुरी में बोल देंगे। लोगों को तो उम्मीद हो जाती है। उम्मीद, देखिए होता क्या है कि बार बार वो, आपने ये कहावत सुना होगा ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है ना। इस बार तो देश की जनता ने इनको सबक सिखाया है, लेकिन ये लोग बेशरम लोग हैं। ये लोग 400 पार की बात करते थे, 240 पर सिमट गए, लेकिन अभी भी कहते हैं कि नहीं, देश की जनता ने हमको। अगर इस देश में निष्पक्षता से चुनाव होता, चुनाव अगर आयोग अगर इनकी कठपुतली नहीं बना होता, तो ये लोग 140 सीट नहीं आते। ये पूरी देश की जनता जानती है जिस प्रकार ये लोग सरकारी में मशीनरी का दुरुपयोग करते हैं। आप देखिए, इस जनता को केवल गुमराह करते हैं। वित्तीय आयोग का फंड तो ये काटेंगे ही, इसलिए कि मूल मुद्दा से आम जनमानस का ये ध्यान भटकाते हैं। आप देखिए कि अभी कितना बड़ा पैमाने पर यह मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएंगे। और ये इस बेशर्म आदमी को यह अभी नहीं बताना होगा ना देश को कि 4 स्टेट में इलेक्शन था, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और बगल के हमारे प्रदेश झारखंड में। 2 प्रदेश में ये चुनाव करा रहे हैं, उस 2 प्रदेश को रोक कर रखे हैं केवल अपने वोट के समीकरण में, कि इसलिए कि ये जानते हैं कि झारखंड और महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन कराएंगे तो वहाँ सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो इसलिए कि 2 स्टेट में पहले कराएंगे, फिर मशीनरी को वहाँ जब नट भाल्टू अपना सलाई रिंच लगा के टाइट करेंगे, तब वहाँ चुनाव या आयोग इनका चुनाव घोषणा करेगा। तो ये लोग लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं, संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। ये लोग देश की जनता को अपना गुलाम समझते हैं। यह लोग जब 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो ये इन लोगों के जो पूर्वज थे उस देश को आज़ाद नहीं मानते थे। ये लोग आरएसएस के मुख्यालय में तिरंगा झंडा नहीं फहराने वाले लोग हैं। तो ये लोग देश की जनता को जाति और धर्म के नाम पर विच्छेद कर कर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। लेकिन देश की जनता अब समझ चुकी है, 1 नेशन 1 इलेक्शन कराना था। पहले ये 4 स्टेट में तो साथ में इलेक्शन कराना चाहिए था। आप 4 स्टेट का इलेक्शन साथ नहीं कराते हैं। और लेकिन गरीबों को कौन देखेगा, इसका सवाल जवाब। गरीबों की लड़ाई आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भी इस देश का नवनिर्माण कांग्रेस पार्टी ने किया है। और गरीबों की लड़ाई आज भी इस देश के जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ते हैं और वही लड़ाई लड़ेंगे। और इस गरीबों की आवाज़ को, इस संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ता है, आप लोग देखते होंगे। इनके चुने हुए सांसद और इनके कैबिनेट के मंत्री राहुल गांधी जी की हत्या करने की धमकी देते हैं। इनके महाराष्ट्र के विधायक बाँह काटने का और जीभ काटने का ये सब ऐसी अभद्र भाषा बोलते हैं। है हिम्मत, वो राहुल गांधी उस परिवार से आते हैं जिनके 2 लोग इस देश के लिए शहादत दिए हैं, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और उनके पिताजी राहुल गांधी जी के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी। इस देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए देश के लिए शहीद हुए हैं। और उस शहीद के परिवार का अपमान भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के जो लोग प्रतिदिन कर रहे हैं, देश की जनता ने अभी जवाब दिया है 24 में, और आगे आने वाले समय में और भी जवाब मिलेगा। और इन लोगों को देश की जनता सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगी। सवाल है, बिहार के आरजेडी नेता ने तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो 2025 में 200 यूनिट मुफ्त गरीबों के बीच जो है बिजली देने का काम करेंगे। कैसे देखें? अच्छी घोषणा है, होनी चाहिए। इसलिए कि तेजस्वी यादव ने यह अच्छा घोषणा किया है, इसलिए कि वर्तमान की जो नीतीश की सरकार है, यह जो स्मार्ट मीटर के नाम पर
जो उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। आप एक मोबाइल के चार्जर, एक जो ये बोर्ड में इंडिकेटर लगा रहता है, उसका भी इतना बिल उठ रहा है कि हम लोग अभी तो जो सर्वदलीय धरना हुआ था उसमें हम लोग जो लेकर आप लोगों को दिखाए थे, एक दुकानदार का आप 1 लाख का बिल भेजते हैं और आप बात करते हैं गरीबों के उत्थान के लिए। ये नीतीश कुमार के सुशासन की नहीं, ये सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुशासन की सरकार है। इनके राज में औरतों का चीरहरण हो रहा है, ये सुशासन कहाँ से कर सकते हैं? ये लोग दुशासन की सरकार चला रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले 2025 में इन लोगों का पूरे एनडीए का नामो निशान भी इस बिहार में लेने वाला लोग नहीं बचेगा। आप बताइए, जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लगातार कटौती की जा रही है अभी। तो आप लोग देखिए रहे हैं, इतना जो कटौती हुआ पहले ही बीते थी में 21,000 का जो 8 वर्ष के अंतराल में 61,195 करोड़ की कटौती हुआ बिहार में। ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये चाहे केंद्र में जो सरकार है, दोनों का मिली भगत है। बिहार को बढ़ना देना नहीं चाहता है लोग। बिहार के केवल जनता से वोट लेना है, दलित और महादलित के नाम पर। अभी आप देखें कि नवादा में दलित और महादलित के साथ क्या हुआ, क्या बिहार सरकार का क्या रवैया रहा कि सरकार के जनप्रतिनिधि वहां क्या जाकर क्या किए, सरकार के जो जितने जनप्रतिनिधि है वहां जाकर क्या क्या मुआवजा देने का काम किए। गरीबों का घर जला दिया गया, उस पर कोई बोलने वाला सरकार का जनप्रतिनिधि रहा? निश्चित रूप से कांग्रेस से शुरू से ही दलितों के प्रति अच्छा रवैया रहा है। और जहां जहां बिहार में इस तरह की घटना हुई है, कांग्रेस के हमारे अध्यक्ष और पूरे देश में जो इस तरह की घटना हुई है, हमारे जननायक राहुल गांधी इस घटना के खिलाफ में बोलते हैं, इस सरकार के खिलाफ में बोलते हैं। और बिहार सरकार का जो है रवैया हो गया है, चाहे वो बिहार सरकार, आप बेरोजगारी हो, बेकारी हो, आप देख रहे हैं रोड के भी जो समस्या है। कल आपको बता रहे हैं कि कल हम जा रहे थे रोड पर और रोड का इतना इस बाजार में जाकर हम गिर गए और हमारा एक्सीडेंट हो गया, पैर में बहुत हमको चोटें आई हुई हैं। तो ये रोड का भी यही हाल है, ट्रांसपोर्ट का भी यही हाल है। तो आप क्या कीजिएगा, बिहार आज बेहाल है। सारा जनता जो है वो एकदम बेहाल हो गया है, मरमाहत है बेरोजगारी से, बेकारी से, महंगाई से। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो घटनाएं जो हो रही हैं, सीलहरण हो रहा है महिलाओं का। तेजस्वी यादव ने एक ऐलान किया है कि 200 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे, ये सही है? तेजस्वी यादव का सरकार आया जब, तो तेजस्वी यादव का सरकार आया तो जो नौकरी दिया गया तेजस्वी यादव के द्वारा तो ये दिया गया। नीतीश कुमार इतने दिनों थे, क्यों नहीं नौकरी दिए हुए? तो तेजस्वी यादव जो करते हैं उसका क्रियान्वित करते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर सब जगह लगा रहा है जबरदस्ती। जब कई जगह तो हम देख रहे हैं कि कई जगह इस तरह के सुनने में आया है कि स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को तंगु तबाह किया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर का फाल देख रहे हैं किस तरह बिलिंग आ रहा है और पदाधिकारी अनसुना है, कोई सुन नहीं रहा है, दबाव दिया जा रहा है, प्रेशर दिया जा रहा है। ये शोषण नहीं चलेगा। जब कांग्रेस पार्टी ब्रिटानिया सरकार को उखाड़ फेंकी और देश में अमन चैन लाया, तो ऐसे ऐसे लोगों को भी उखाड़ फेंकने में कांग्रेस सरकार को देर नहीं लगेगी। बिल्कुल देखा आपने कि जिस तरीके से केंद्रीय वित्त आयोग द्वारा पहले वर्ष में भी 21,000 करोड़ की कटौती की गई है बिहार के लिए, इस पर बातचीत करेंगे। आप बताइए, पहले वर्ष ही 21,000 करोड़ की कटौती की गई बिहार के लिए। यह सरकार कटौती ही करेगी, शोषण ही करेगी और यह संवेदनहीन सरकार से हम कोई उम्मीद नहीं रख पाते हैं। और केंद्र में जो बैठी है सरकार, वह स्वार्थ के लिए है, अपनी स्वार्थ पूर्ति सत्ता के लिए अपने द्वारा किए गए कर्मों को छुपाने की नीयत से वह सत्ता में किसी प्रकार केंद्र प्रकार बरकरार रहना चाहती है। और वही स्थिति बिहार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का है। इनका भी सत्ता मुँह छोड़ नहीं पा रहा है। तो केंद्र की और बिहार की जो गठबंधन है वह स्वार्थ का गठबंधन है और ये लोग जनता को गुमराह करके अपना काम करते हैं और जनता को उल्लू बनाते हैं। कहने के लिए तो मान लीजिए कि आज सनातन धर्म की कोई भी ऐसी शाखा और शब्द नहीं है जिसके ऊपर संगठन और कार्यालय नहीं बना दिया गया है। लेकिन उसमें होता क्या है, जितने भी कार्य होते हैं वो सब धर्म विरुद्ध, आचरण विरुद्ध, विश्वास विहीन और राष्ट्र विहीन, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। और सनातन धर्म कार्यालय है, वहाँ
पेपर में आप ही लोगों के माध्यम से आता है कि बम बनाते हुए ब्लास्ट कर गए, हाथ कट गया। वो क्या है? सनातन संस्था है, सनातन शोध केंद्र है। तो ये लोग तो धर्म को भी विकृत कर दिए हैं, बदनाम कर दिए हैं, ब्राह्मणवाद को गाली देते हैं और ब्राह्मण बनने की होड़ लगी है। 17 महीने में जिस तरह से तेजस्वी यादव ने काम किया, अभी उन्होंने ऐलान किया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, क्या कुछ है? जब हम सत्ता में आएंगे, महागठबंधन आएगी और तेजस्वी जी सत्ता में आएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, तो उनके द्वारा किए गए हर वादे को हम अक्षरशः धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो बिल्कुल देखा आपने कि जिस तरीके से बिहार को वित्त आयोग की तरफ से जो भी फंड दिए जाते हैं, जो भी उसमें लगातार कटौती की जा रही है, क्योंकि बिहार जो है वो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है वो कटौती की जाती है, जिसके वजह से जो बिहार को नुकसान सहना पड़ रहा है। जो लोगों को फंड मिलना चाहिए वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण किसान हो, युवा हो, वर्ग हो या फिर व्यापारी हो, सभी को नुकसान सहना पड़ रहा है। हमें दीजिए, नमस्कार।